ओम सभी को सादर नमस्ते। हमारे मन मस्तिष्क में एक विचार बार बार उठता है कि ये जो ज्ञानी लोग हैं वे अपने ही ज्ञान के विपरीत आचरण क्यों कर बैठते हैं, जिसे वे औरों को बोल रहे होते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और उसके पश्चात वैसा वे स्वयं करते हैं जिसके लिए वे औरों को मना करते हैं। और यहाँ तक नहीं, वे ऐसा कर भी लेते हैं, चलो गलती हो गई, लेकिन ऐसा करने के बाद में कुछ समय के पश्चात ही वे फिर से कहते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए कि एक तो वे व्यक्ति हैं जिनकी प्रवृत्ति ही पूरी आसुरी है, राक्षसी है, नराधमी है। तो वे तो कुछ भी कर रहे हैं अपने निजी जीवन में, और लोगों को बाहर आकर के अपने को साधु, महात्मा, राष्ट्रवादी, हिंदूवादी या जो भी हो सकते हैं अच्छे अच्छे चरित्र, वो अपने को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अंदर ही अंदर उनके 2 नंबर के काम चलते रहते हैं। तो उनसे तो कोई गलतियां हो नहीं रही, वे तो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को। लेकिन दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो सच में उनकी इच्छा है कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, और उनकी प्रवृत्ति भी ऐसी गलत नहीं है, और ना ही वे लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वे कर कुछ लेते हैं, बता कुछ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें हमें विचार करना चाहिए कि जब हम किसी व्यक्ति के विषय में ऐसा कह रहे हैं, चाहे हम किसी और के विषय में कह रहे हैं या स्वयं के विषय में कह रहे हैं, क्योंकि हमसे भी ऐसा ही हो ही रहा है सबसे, तो कोई और हम वो सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम जिनको देख रहे हैं वो शरीर के रूप में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कहता था और यही व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और ये व्यक्ति जो ऐसा कर रहा था अभी फिर से अभी ऐसा कह रहा है कि ये मत करो। तो हम जिस शरीर को देख रहे हैं वो एक ही है जिसने मना किया था कि शराब मत पियो, और फिर उसके बाद में उसी व्यक्ति ने शराब पी। तो हम देख रहे हैं कि ये वही है जो हमको किसी दिन गाड़ी में साथ में थे, हम तो हमें कह रहा था कि शराब मत पियो, लेकिन ये होटल में बैठ के इधर शराब पी रहा है। तो ये तो वही है, वैसा ही नक्शा है, वैसा ही इसका नाम है, वही उसकी आवाज़ है, और वही उसका सब कुछ है जैसा कि वो पहले हमने देखा है। परंतु ये अब ऐसा क्यों कर रहा है, और ये करने के बाद में ये फिर ज्ञान क्यों दे रहा है? तो हम क्या देख रहे हैं? उस शरीर को देख रहे हैं जिसने हमारे साथ ऐसे वादे किए, हमें ऐसे वचन दिए, उपदेश दिए, और जिसने फिर ऐसे कृत्य किए, कुकृत्य किए। तो वो बाहर से एक ही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति बार बार ऐसी बातें कैसे कर सकता है? तो ज्ञान तो एक ही है, जबकि हमने सुना है कि जब ज्ञान हो जाता है तो गलत चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, और जिस विषय में हम ज्ञान दे रहे हैं कम से कम उस विषय में तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। तो सही बात है, छोड़ देना चाहिए। तो हम शरीर के स्तर पर देख रहे हैं, लेकिन व्यक्ति जब ज्ञान देता है तो ज्ञान की स्थिति देने की या लेने की या आचरण की, पूर्णतः जो जीवन चलता है हमारा, वह शरीर के अनुसार नहीं चलता है। जो ऊपर से ये जो दिख रहा है इसके आधार पर हम कुछ भी नहीं करते हैं। इसके आधार पर तो बस नहाते धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाहर से देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं, ठीक हैं, ऐसे जैसे भी हैं। तो शरीर के आधार पर तो यही सारी चीज़ें होती हैं। बाकी हमारा उठना, बैठना, सोचना, विचार करना, बोलना, कर्म करना, ये सब अंदर का विषय है। तो एक व्यक्ति बाहर, इसकी बॉडी हमें दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक नहीं हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं। व्यक्ति क्या है जो ज्ञान दे रहा है? वो कोई मात्र शरीर नहीं है, वो मन की ही बाहर अभिव्यक्ति है, जो शरीर के रूप में आप उसे देख रहे हैं। विचार उसका मन से आ रहा है। तो मन में करोड़ों प्रकार के संस्कार, करोड़ों प्रकार के तर्क, कई प्रकार की जानकारियां, तो पक्ष विपक्ष बहुत कुछ होता है। तो पूरा वासना का क्षेत्र है जिसमें करोड़ों संस्कार हैं। तो एक एक संस्कार का एक एक व्यक्ति है, एक एक तर्क का एक एक व्यक्ति है। तो ऐसे करके हजारों व्यक्ति उसके अंदर बैठे हैं। तो एक व्यक्ति, एक जो संस्कार अंदर से जो दृढ़ है कि शराब नहीं पीनी है, ऐसा उसका संस्कार है, और ऐसी जानकारी है शास्त्र की उस संस्कार के क्षेत्र में, उस एक व्यक्ति को जो एक कैरेक्टर प्ले करता है हमारे सामने, तो उसको जानकारी है कि शराब नहीं पीना चाहिए। तो जब वो बोल रहा था अंदर से, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत बोल रहा था या उसकी भावना ऐसी नहीं थी, वो सच में बोलता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन होता क्या है कि एक तर्क जब आ रहा था कि शराब
हमारी बुद्धि का नाश करती है, या ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि नहीं पीना चाहिए इसीलिए नहीं पीना चाहिए, या समाज उसे ठीक नहीं मानता है इसीलिए नहीं पीना चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ तर्क उसके अंदर थे। जब वासना प्रबल होती है तब वह नए कुतर्कों को जन्म देती है। तो जब कुसंस्कार उत्पन्न होता है तो फिर कुतर्क लेकर के वो साथ में आता है। तो फिर वो क्या सोचता है, नहीं पीनी नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है आज पी लूँगा तो आज से थोड़े ही मर जाऊँगा एक ही दिन में, या बुद्धि का नाश आज ही थोड़ी हो जाएगा, ठीक है थोड़ी देर के लिए हो जाएगा लेकिन हम तो सो जाएंगे ना, सुबह उठेंगे तब तक होश में मिलेंगे, तो क्या समस्या है इतने में, रात को सोते समय हम किसी समाज की हानि तो कर नहीं रहे हैं, तो सोते समय ठीक है आनंद मिलेगा कुछ नशे का। तो ये एक बार पी लेते हैं उससे क्या हो जाएगा, तो ये एक बार पी लेते हैं इससे क्या हो जाएगा, यह जो वाक्य है वो एक कुतर्क है हमारे ही मन में अपने आप में, कि एक बार से क्या होता है, कुछ भी तो नहीं होता, इसने तो इतनी बार पी ली। तो हुआ क्या, जब वह व्यक्ति शराब पीने बैठा उससे पहले वो अपना कैरेक्टर पूरा बदल चुका था, दूसरी चिप चालू हो गई, एक अंदर मेमोरी कार्ड है वो दूसरा प्ले हो गया उसमें, कि वो कह रहा है कि एक बार के पीने से कुछ नहीं होता। अब जो व्यक्ति शराब पीने बैठा है वह व्यक्ति नहीं है जो आपके साथ बैठ करके आपको उपदेश दे रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी वो पूर्णतः बदल चुका है। तो बार बार ज्ञान बदल जाता है, ज्ञान बदलने पर ही क्रिया होती है, जैसा हमारा ज्ञान होता है वैसी हमारी क्रिया होती है। तो शराब पीने की क्रिया तब होगी जब हम पहले अपना ज्ञान परिवर्तित कर देंगे, वो दूसरा ज्ञान आ जाएगा जिसे हम शास्त्र की भाषा में अज्ञान कहें। तो अज्ञान हमारे अंदर प्रविष्ट करता है, वो भरता है अंदर से, एकदम एक्टिव होता है। तो जैसे ही वो एक्टिव होता है फिर एक बार से कुछ नहीं होता, साधु संतों से भी तो गलतियाँ होती हैं, और ये जो पी रहे हैं वो तो मर जाते अब तक, ये जो चीज़ें आती हैं वो दूसरी चिप है वो बोल रही होती है उसके अंदर, वो भूल ही जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो जब भी व्यक्ति गलत कर्म करता है उससे पहले वो अपने ज्ञान को बदल लेता है दूसरे ढंग से। तो कहने का अर्थ है कि अंदर ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है कि हमारे जैसे शरीर बैठे हैं, संस्कार हैं उनका अपना अपना प्रभाव है, तो कौन सा संस्कार कब प्रबल होगा ये कह नहीं सकते। एक व्यक्ति किसी कथा पंडाल में बैठ करके प्रवचन सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है, वहाँ पर बहुत अच्छे भजन हो रहे हैं और वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं और तालियां पीट रहा है, लेकिन वही थोड़ी देर बाद जाता है मुर्गे की दुकान पर, मुर्गा भी काटता है। अब हम कहते हैं ये तो रो रहा था भगवान के प्रेम में, लेकिन अभी ये मुर्गा क्यों काट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो जब कथा पंडाल में बैठा था तो उसके आंसू नकली थे, उस समय के लिए उस क्षण में उसके जो आंसू थे वो असली ही थे, उसमें भगवान के प्रति निष्ठा थी उसकी। लेकिन जैसे ही वो दुकान पर आया तो वो जो संस्कार उभर रहे थे एक आलम्बन से, एक संगीत से, एक अच्छे शब्दों से, भजन से, प्रवचन से, उनका रुकना उठना बंद हो गया। अभी वहाँ जाते ही कि हाँ पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सब होता है, ये धंधा छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा, ये तर्क जैसे ही शुरू हुए फिर वो मुर्गे की गर्दन उड़ा देता है। तो उस समय वह व्यक्ति नहीं था जो कथा पंडाल में बैठा था, वो दूसरा व्यक्ति है, लेकिन शरीर के स्तर पर वो एक ही दिख रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। अंदर से चरित्र बदलते रहते हैं, जैसा कुतर्क होगा वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। तो कभी तर्क उठेंगे ठीक के लिए, कभी कुतर्क उठेगा गलत के लिए, तो कब क्या उठेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो गलत कर लेता है फिर उसके अंदर से दूसरा तर्क उठता है, नहीं नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो दूसरों को बताता है या स्वयं उसका पालन करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो चीज़ है, ये जो क्रम है वो चलता रहता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को देखना हो तो एक बार नहीं, उसे हजारों बार देखो, वो हजारों बार अलग तरीके से दिखेगा। एक ही व्यक्ति के अंदर जब करुणा उठ रही होती है तो वो करुणा से भर जाता है, ममत्व से भर जाता है, अहिंसा के भाव से भर जाता है, भक्ति से भर जाता है। लेकिन वही व्यक्ति के जब वो संस्कार दब जाते हैं और कुसंस्कार उभर के आते हैं तो वही व्यक्ति हिंसक हो जाता है, वही व्यक्ति दूसरों से घृणा करने लगता है, वही व्यक्ति दूसरों को लूटने लगता है, जो कि कुछ समय पहले कुछ और था। तो जैसा डाटा अंदर से आता है, उठता है, खोपड़ी तक जैसा पहुंच रहा है, व्यक्ति वैसे कर्म करता है। तो इसमें जो ज्ञानियों को प्रयास करना चाहिए कि वे संस्कार हमारे अंदर ना उठें, हम उसको पकड़ के रखें। ऐसा ना समझें कि अब तो इतना जान लिया तो सब ठीक हो गया, क्योंकि सही बात तो ये है
कि बहुत कुछ जानने के बाद भी तुम्हें पता चलेगा कि कुछ नहीं जाना है हमने, क्योंकि ज्ञान तो इतना है, अनंत है, हम कितना ही जान लें उसे, तो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमें थोड़ा उस संस्कार को प्रबल बनाना होगा। वो कैरेक्टर बदल रहे हैं तो दूसरा कैरेक्टर जब एक्टिव होता है उस समय उसको दबाना होगा, उसको रोकना होगा अपने उसी पहले कैरेक्टर से जो एक अच्छा रोल प्ले करता था, उसी के माध्यम से उसको दबाना है कि उठना नहीं है, उन तर्कों से उनको दबा देना है। जैसे ही वो अच्छा वाला व्यक्ति है वो तर्क उसको दबा देगा कुतर्क को, तो फिर वो गलत नहीं करेगा। लेकिन ये कहने से संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसा ना मेरे साथ होता है ना किसी और के साथ होता है। ये कई वर्षों की और सैकड़ों, दर्जनों और हजारों जन्मों की यात्रा है। तो इसमें धीरे 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 हम दबाते आएंगे, तब वो चीज़ें दबेंगी और अंत में दबने से काम नहीं चलेगा, संस्कारों को दग्ध ही करना पड़ेगा, तब वे रुकेंगे। तो ऐसे करके चीज़ें बदलती रहती हैं। तो व्यक्ति गलत कर रहा है तब वे गलत ज्ञान के साथ कर रहा है, जब वो सही कर रहा है तब सही ज्ञान के साथ कर रहा है। सही ज्ञान के साथ गलत हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं ये बड़ा ज्ञानी है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, उस समय वो ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी व्यक्ति कभी गलत कर्म करेगा ही नहीं। जिसका ज्ञान उच्च है, उसमें वो स्थित है, ज्ञान की पराकाष्ठा में जब वो जी रहा है तो वो गलत नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ को हमें बढ़ाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। नहीं तो हम थोड़ा सा भी ढीला देंगे अपने आप को, थोड़ा सा भी छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे। साधना का मार्ग वृक्ष पर चढ़ने जैसा है, जिसका तना बहुत ऊंचा है। आप अभी किसी शाखा पर नहीं पहुंचे हैं कि जहां आप जाकर के ऐसे कोई शाखा है तो उस पर जाके लेट जाएं, तो वहां ज़्यादा पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ध्यान वहां भी रखना पड़ता है कि कहीं साइड में गिर न जाएं तो नीचे चले जाएंगे, तो फिर भी वहाँ थोड़ा उतना प्रयास नहीं करना होता। आप ऐसे करके लेट सकते हैं उस पर, तो उतनी समस्या नहीं होती है। तो वो साधना का ऊंचा वृक्ष है, लेकिन तना उसका बहुत ऊंचा है। शाखाएं तो पता नहीं कहाँ जा कर के मिलेंगी। तो उस तने पर चढ़ने जैसा है साधना करना, कि प्रयास करते रहेंगे तब तक चढ़ते रहेंगे। जैसे ही प्रयास ढीला हुआ फिसल के नीचे आ जाएंगे, जैसे ही हाथ ढीले हुए फिर से नीचे आ जाएंगे। तो उस वहीं पर रहने के लिए भी उसे पकड़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। छोड़ा तो जहाँ पर हो वहीं से भी नीचे आ जाओगे। और ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास अतिरिक्त करना पड़ेगा जिससे कि आप ऊपर चढ़ पाएँ। तो इसके लिए प्रयास करना होगा। जैसे ही हमने छोड़ दिया, अपने आप को ढीला छोड़ दिया, हमने मान लिया कि कृतकृत्यता हो गई, अब तो हम जानते हैं सब कुछ और मैंने तो सब कुछ जीत लिया, मैंने तो सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि जब देवर्षि नारद तपस्या में बैठे हुए होते हैं तो इंद्र अपने गण भेजता है कि ये कल आकर के मेरी कुर्सी मुझसे छीन लेगा। ऐसी कहानियाँ आपने खूब सुनी होंगी। तो इंद्र को खतरा लगता है किसी को भी तपस्या करते हुए देखकर, तो उन्होंने अपने गण भेजे जिसमें अप्सराएं थीं या जो भी कुछ था। तो जैसे ही वहाँ पर देवर्षि नारद को उन्होंने देखा, वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो वे कह रही हैं कि अप्सरा बोलती है नारद से कि ये नीरस जीवन क्यों जी रहे हो, नारायण का तो कोई पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसमें क्या ही लोगे। ये संसार को देखो, तुम कितने सुंदर हो, कितने हृष्ट पुष्ट हो, बलवान हो, बुद्धिमान भी हो, आप बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं, इससे मैं आपसे आकर्षित होती हूँ। तो क्यों ना हम किसी संतान को जन्म दें, हम अपने वंश को बढ़ाएं। तो आप अपने वंश को यहीं समाप्त क्यों करना चाहते हैं? आप भी मुझसे मिलकर एक संतान की उत्पत्ति करिए, और मुझे देखिए आंखें खोल के मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं इंद्रलोक से आई हूँ, या जो भी बहुत अच्छी चीज़ें जो उनको रिझाने के लिए कारगर हो सकती थी, वो उन्होंने सारे प्रयास किए। उन कामनाओं ने, आप उन्हें अप्सरा कह सकते हैं या कोई कामना कह सकते हैं जो आध्यात्मिक अर्थ उसके करें, तो कामनाएं अंदर से हमारे आती रहती हैं, तो हम उसके साथ सहमति जता देते हैं, तो बस वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो ऐसे ही अप्सराओं को आप कामनाएं समझें, तो वो अंदर से आ रही हैं उसके। तो नारद उसको दबा देते हैं, सुनते ही नहीं है, नहीं वो कहते हैं ना नारायण ही चाहिए, और वो ध्यान में मग्न रहते हैं। तो होता क्या है कि जब ये कामनाएं चली जाती हैं या अप्सराएं वहाँ से चली जाती हैं, तब नारद ध्यान अवस्था से उठते हैं,
तो वे कहते हैं, अरे मैंने तो ठुकरा दिया, कितना बड़ा ऑफर आया था मेरे लिए, अर्थात मैं अब सब कुछ जीत चुका हूँ, अपनी कामनाओं को जीत चुका हूँ, मुझे अब संसार में कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए देवर्षि नारद वो वीणा बजाते हुए गाते गाते जाते हैं, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। तो एक अहंकार उनके अंदर आ जाता है कि देखो मैंने जीत लिया। तो वो भगवान नारायण के पास पहुँचते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तो उनको दिखता है कि इसके अंदर अहंकार आ गया है, और भगवान तो चित्त की स्थिति जानते हैं कि क्या है। एक सतही स्तर पर ये मान रहा है कि मैंने जीत लिया है, लेकिन अंदर इसके अभी भी वे चीज़ें बैठी हुई हैं। तो कहीं ये इस अहंकार में आकर के कुछ और गलत ना कर बैठे, इसलिए इसका अहंकार तोड़ना आवश्यक है। तो भगवान अपनी माया से एक ऐसा दिव्य महल तैयार करते हैं, ऐसी अप्सराएं, ऐसी सुंदरियां तैयार करते हैं जो नारद को दिखती हैं, और नारद उसमें प्रविष्ट कर जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक विश्वमोहिनी नाम की एक स्त्री है जिसका स्वयंवर हो रहा है। तो क्यों ना मैं भी इसे जाकर देखूं कि कितना भव्य हो रहा है, क्या नहीं है। तो वे जाते हैं, तो ऐसे नहीं जाते कि विवाह करने जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर अंदर जो कक्ष होता है जहाँ पर सभागार में बहुत सारे सम्राट बैठे हुए होते हैं स्वयंवर के लिए, वहाँ पर विश्वमोहिनी जब प्रवेश करती हैं तो उसको देखते ही देवर्षि नारद अपना नियंत्रण खो चुके होते हैं। इतनी सुंदरता देवर्षि नारद ने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी जो उन्हें विश्वमोहिनी के सुंदर शरीर में दिख रही थी। तो वे उन्हें देखते रहते हैं और देखते ही देखते वो अपना नियंत्रण खो देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे अभी दावा करके आए थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, और वे वही कामदेव उसके अंदर इतना सक्रिय हो जाता है कि फिर वो सपने बुनने लगते हैं देवर्षि नारद कि नहीं, विवाह होगा तो इसी कन्या से होगा। फिर देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि इतनी सुंदर स्त्री मैंने देखी है और मैं उसके साथ विवाह रचाना चाहता हूँ, अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरा जो रूप है वो इतना सुंदर नहीं है, और वो विश्वमोहिनी है, तो वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी जो बहुत सुंदर होगा। तो भगवान आपसे सुंदर तो कोई नहीं है, तो आप अपना ही चेहरा मुझे दे दो। तो भगवान उनको अपना चेहरा कह के दे देते हैं, जबकि वो बंदर का मुख था, लेकिन कांच ऐसा कुछ था नहीं, या जो भी था उन्हें कहीं देखा नहीं। वो सीधे फिर से प्रविष्ट कर जाते हैं उसी सभागार में, सोचते हैं कि ये मुझे अब तो ये वरमाला मेरे ही हिस्से में आएगी। लेकिन जब वे देखते हैं तो सामने जैसे ही वरमाला लेकर के विश्वमोहिनी आती है, तो वो उसका चेहरा देख के ही डर जाती है कि ये बंदर का मुख। तो सारे लोग उन्हें देख करके हंसते हैं कि ये कौन है, ये इतना कुरूप व्यक्ति यहाँ पर बैठने का दुस्साहस कैसे कर सकता है, क्या इसको नहीं पता कि ऐसे चेहरे के साथ ये विवाह क्यों करेगी। लेकिन देवर्षि नारद सोच रहे होते हैं कि मुझसे तो सुंदर कोई नहीं है, लेकिन ये मुझ पर हंस क्यों रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। तो अंत में जाकर के जब वरमाला उनके हिस्से में नहीं आती है, किसी और के हिस्से में आती है, भगवान नारायण स्वयं उनसे विवाह कर लेते हैं। फिर देवर्षि नारद दुखी होकर के वहाँ से निकलते हैं और एक सरोवर होता है उसमें जल पीने के लिए झुकते हैं, तो देखते हैं उनका चेहरा बंदर का था। तो उन्हें पता चला, अरे ये तो भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मैंने तो सुंदर रूप मांगा था लेकिन इन्होंने तो मेरे साथ बहुत गद्दारी कर दी। तो फिर उन्होंने देखा कि पता चला कि नारायण तो उन्हीं से विवाह कर लिए। तो बोलते हैं, देखो मुझे मूर्ख बना दिया, स्वयं उनसे विवाह कर लिया है, तुम्हारे भी मन में ये लालच आ गया था। तो फिर ऐसे करके फिर उनको और भी बहुत कुछ बोलते हैं। तो फिर इतने में एकदम से वो माया है एकदम समाप्त हो जाती है। तो देवर्षि नारद को पता चलता है कि ये क्या हो गया। तो भगवान कहते हैं वो सब मेरी ही रची हुई माया थी, वो तेरे को ही समझाने के लिए था कि अभी तू जो घोषणा कर रहा है कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, तो ताकि वो तेरी थोती घोषणा है वो टूट जाए। तो फिर देवर्षि नारद को पता चलता है कि नहीं, साधना मैंने की थी लेकिन वो बहुत कच्ची थी, तो इसीलिए ये इन चीज़ों से शिक्षाएं मिलती हैं। अब कहने को लोग अब उसमें इन बातों को पकड़ें कि बंदर का मुख कैसे लगता है, ऐसे कैसे होता है, वैसे कैसे होता है। तो जिन लोगों का इसमें रुचि है वो ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन जो साधक हैं वो यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं कि जब इतने महान विद्वान, क्योंकि देवर्षि नारद के विषय में कहा जाता है कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं था, ऐसा कुछ भी कोई ग्रंथ नहीं था जो उन्होंने ना पढ़ा हो, सब कुछ पढ़ा था। और सब ऋषि मुनियों साधु संतों से सबके उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे, ऋषियों के साथ बैठ करके वो ज्ञान चर्चाएं करते थे। उनका ये हाल हुआ कि एक सुंदर स्त्री देखी और
पूरा उनका जीवन था वो पूरा एक और हो गया और वो सुंदर स्त्री एकदम से उनको आकर्षित करने लगी। तो उस समय देवर्षि नारद के सारे ग्रंथ, सारे तर्क, सारे जो ऊहा थी, कल्पना थी, श्रद्धा, भक्ति किनारे होकर के एक बक्से में बंद हो गई और एक ही कामना बची थी कि इससे विवाह करना है, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो किसी का भी पतन कहीं से भी हो सकता है, कितने भी ऊपर जा करके। महर्षि पतंजलि तो कहते हैं कि जब वो व्यक्ति योग में भी उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है परंतु उसके संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए हैं, तो फिर भी वो वहां से गिर सकता है और गिरते 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 कहां तक आ सकता है कि वो सामान्य व्यक्ति से भी नीचे गिर सकता है, बहुत ज्यादा जघन्य अपराध कर सकता है। आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छे साधक थे, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन ऐसा हो जाता है क्योंकि बाहर से दिख रहे हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन अंदर से तो सब एक जैसे हैं ना, सबका मन एक जैसा है, सब में वासना भरी पड़ी है। तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गिर सकता है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें कभी इन बातों का कोई अहंकार भी ना आए कि अब तो मुझे कोई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो ये है, तो हम कुछ भी नहीं है। अंत में जाकर के वासना हमको लॉलीपॉप की तरह चूस के फेंक देगी। तो उसके लिए हमें जागरूक रहना है। देवर्षि नारद के साथ जो गलतियां हुई वो हमारे साथ ना हो, वो प्रेरणास्पद कहानियां हैं। तो एक व्यक्ति जो बहुत ऊंचा है ज्ञान में वो गलत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो उस समय ज्ञानी नहीं है, उस समय वो अज्ञानी है। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। तो हमारे अंदर बहुत सारी प्रवृत्तियां, बहुत सारे तर्क, बहुत सारे संस्कार हैं। अब कौन सा कब कहाँ से क्या प्रबल होगा, कौन सा व्यक्ति अंदर से सक्रिय होगा, कौन सा संस्कार जो हमको पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा, हमारे लिए किसी गड्ढे में गिराएगा, या कोई अच्छा संस्कार कब प्रबल हो जाएगा और हम अध्यात्म में कितने ऊंचे उठ जाएंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो साधना का क्षेत्र ऐसा है, जागरूकता का है। इसमें जितनी जागरूकता रहेगी उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जब भी हम किसी को देखें कि उसने गलत किया, उसने ऐसा आचरण किया, ठीक है हम उसको भी बोलें कि भाई तुम गलत करते हो, ताकि वो आगे गलत न करे। लेकिन मूल बिंदु यह है कि हमें ऐसा विचार करना चाहिए कि इसने जो गलत किया है, इससे जो गलत हुआ है, इससे जो त्रुटि हुई थी, वो त्रुटि अब मेरे से नहीं होगी। मैं ऐसा संकल्प करता हूँ या ऐसा विचार करता हूँ। तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जिस कुतर्क के साथ इनका पतन हुआ उस कुतर्क के साथ मेरा ना हो जाए। तो उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी है जो बार बार साधना में गिर जाते हैं। गिरते तो हम भी हैं, लेकिन जो गिर रहे हैं वहाँ हम नहीं गिरे, तो वहाँ उनसे प्रेरणा ले लें कि इसने जो किया है वो हमसे नहीं होगा, ऐसा हम प्रयास करें। तो आशा है आपको कुछ बात थोड़ी सी कहीं से कुछ भी समझ आई होगी। तो इसको हम और विचार करेंगे तो और स्पष्ट होगा। धन्यवाद।